हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आयुषी नेगी एंड हमने बात की थी रिवीजन वीडियो की। सो हियर वी आर विद आवर रिवीजन वीडियो। ये पहला रिवीजन वीडियो है एंड वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो पहले इसी को कर लेते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट। ऑप्शंस हैं जो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होती है, ये कहाँ डिटरमाइन होती है। ऑप्शंस हैं, ए फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। सो थिंक, पॉज द वीडियो एंड थिंक कि कहाँ पे होगा। देखो, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वी हैव क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड वी हैव कीन्स, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते थे काफ़ी चीज़ों में अपने। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, हाउ यू गोना डू। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसी से ये डिराइव हुआ है, हमने बहुत बार ये चीज़ करी है, राइट। इससे एक और चीज़ निकल के आती है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वाई सी प्लस आई कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई इन केस ऑफ योर इक्विलिब्रियम लेवल। इतना तो समझ आ गया ना। अब क्वेश्चन में यही बोला है कि ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है, दिस थिंग, ये डिटरमाइन कहाँ होती है, वेदर इट इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर और ऑल ऑफ दीज। सो अगर आप क्लासिकल्स को देखोगे, क्लासिकल सेड दैट दिस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। बट कीन्स आर्ग्यूड दिस, जो कीन्स है उन्होंने ये आर्ग्यू करा। कीन्स ने कहा हमेशा इक्विलिब्रियम आपको फुल एम्प्लॉयमेंट में मिले ये जरूरी नहीं। इक्विलिब्रियम सिंपली होता है AD इक्वल टू AS या S इक्वल टू I, ये आपको हर जगह मिल सकता है। यू कैन गेट दिस ईदर एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यू कैन गेट दिस ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड यू कैन गेट दिस इवन एट योर अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये कीन्स ने प्रूव करा विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अब यहाँ पे डायग्राम को समझो, कौन सा डायग्राम बनेगा इसे एक्सप्लेन करने के लिए, ये भी पता होना चाहिए। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो, सबसे पहले आई एम ड्रॉइंग फॉर एक्सेस डिमांड। ये AS की लाइन जाएगी, वाई 45 डिग्री लाइन है। आई हैव टोल्ड यू AS की लाइन जाती है 45 डिग्री में। कैसे जाती है, क्यों जाती है, दिस वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, AS में ही होगा, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, C प्लस S। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम लाने के लिए AS तो हो गया, AD भी चाहिए। AD कहाँ, समवेयर इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से कहीं स्टार्ट हुई, ये आ गया तुम्हारे पास AD। ठीक है, यहाँ पे करा इंटरसेक्ट AD इक्वल टू AS। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट। सो पहली बात, ये वाला पॉइंट तो सिंपली क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दिस यू हैव टू सी वेरी केयरफुली। बट व्हाट हैज कीन्स सेड, कीन्स ने बोला व्हाट इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, है ना, क्योंकि लोगों की डिमांड तो कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर बात है, उनकी इनकम के ऊपर बात है, उनके प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर बात है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो किसी एक के डिमांड को चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमी की डिमांड को चेंज कर सकते हैं। अगर ये एक्सेस डिमांड का केस है, दैट मीन्स जो ये आपका डिमांड कर्व है, इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। ये न्यू AD आ गया, AD 0 ले लो, या ऐसे AD 0 ले लो, ऐसे AD 1 ले लो। एक्सेस डिमांड मीन्स अब आप ज़्यादा डिमांड करो तो ऊपर ही तो कर्व शिफ्ट होगा। ठीक है, या पॉपुलेशन बढ़ गई कंट्री की, तो अब ज़्यादा लोग तो डिमांड करेंगे। पहले 5 ही लोग थे तो 5 ही लोग कर रहे थे, अब 10 लोग और हो गए तो 10 लोग डिमांड कर रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स आपके AD को शिफ्ट कर देंगे। AD को शिफ्ट कर दिया तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ आया, बताओ। फिर से इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, वेयर AD इक्वल टू AS। तो ये आपकी AD की लाइन है, ये आपकी AS की लाइन है, फिर इंटरसेक्ट हो गए ना यहाँ पे। तो क्या ये इक्विलिब्रियम नहीं आया, ये भी तो इक्विलिब्रियम आ गया। बट दिस इज व्हाट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाएगा, दिस इज इक्विलिब्रियम एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये ओवर ही तो है, फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ था, इससे ऊपर कहीं मुझे इक्विलिब्रियम मिल गया, तो ये हुआ क्या, ओवर, फुल एम्प्लॉयमेंट से ओवर। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो मिला ना। अब देखो, ये जो पुश आया
एक्चुअल, या फिर इसे लिख लो, ये क्या था, रिक्वायर्ड एडी। मुझे एग्रीगेट डिमांड इतना चाहिए था टू बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां मेरी इकोनॉमी बड़ी खुश रहती, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस डिमांड, जहां लोगों ने ज़्यादा डिमांड कर दी, मेरी एक्चुअल डिमांड क्या है, ये थोड़ी है, मेरी एक्चुअल डिमांड तो इस कर्व में आ गई ना कहीं। तो ये जो पूरा गैप है, ये क्या है, दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। व्हाट इज दिस? दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप। अब यहीं से इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन आ गई। इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप बिटवीन योर एक्चुअल एडी and your required AD, and your actual AD is more than your required AD। more ही तो है, actual AD is more than your required AD। so यही क्या होता है आपका inflationary gap होता है। inflationary gap means inflation। ये ज़्यादा लोगों की डिमांड, मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, पहले एक ही कस्टमर आया तो मैंने उसको रीजनेबल रेट लगाया, अब एक ही फ़ोन है, 5 कस्टमर्स आ गए और 5 को वही फ़ोन चाहिए, सो मैं क्या करूँगी, उस कस्टमर को दूंगी जो मुझे ज़्यादा पे करेगा। सो यही चीज़ होती है, जब आप ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हो, सप्लाई तो एक लिमिट तक हो रही है, तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। प्राइसेस हाई होंगे और प्राइसेस के हाई होने को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सो दिस इन्फ्लेशनरी गैप हैज़ गिवन दिस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या चीज़ें चल रही थी हमारी, कि हमने बोला था फुल एम्प्लॉयमेंट में वही सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन जो वेज रेट एक सेट हो रखा है, वो अपना वेज रेट नहीं बना रहे हैं, है ना। लेकिन जो ये अब ओवर प्रोडक्शन हो गया, ये अब फुल एम्प्लॉयमेंट से जो ये ऊपर को चले गए, तो क्या लगता है अब ये जो इतना प्रोड्यूस हुआ होगा एक्स्ट्रा, जो ये इतना एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ होगा, इसमें कौन से एम्प्लॉयज़ आ गए होंगे, इन पे वो सारे एम्प्लॉयज़ आ गए होंगे जिन्होंने वेज रेट्स अब अपने अकॉर्डिंग मांगे हैं, है ना। सो इस कंडीशन से क्या आ जाता है, ये एक्सेस वाली कंडीशन से क्या आ जाता है, वेज प्राइस स्पाइरल। क्या है ये वेज प्राइस स्पाइरल? दिस मीन्स दैट कि अगर वेजेस इंक्रीज होंगी तो प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा अब पैसे दे रहा है, तो क्या अब वो जो भी प्रोड्यूस करके देंगे उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, क्योंकि अब जब वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो कस्टमर से भी तो ज़्यादा मांगेगा ताकि प्रॉफिट मेंटेन रहे। तो वेजेस के इंक्रीज होने से प्राइजेस भी इंक्रीज हो गए और ये साइकिल स्पाइरल की तरह चलता रहा, जो कि इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, और इस वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ी आ गई इकोनॉमी में। सो दिस इज नॉट द करेक्ट केस सिचुएशन, ठीक है। अब समझो, आ गई ये इक्विलिब्रियम आपका, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट में आया और अभी हमने पढ़ा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आ गया इक्विलिब्रियम, है ना। अब अंडर में देखो, फिर से ये इसकी लाइन गई, ठीक है, ये आपका एडी था यहाँ कहीं, ठीक है, ये वही है इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, अच्छी खासी बात। लेकिन व्हाट इफ अब एग्रीगेट डिमांड नीचे चला गया? अगर बिल्कुल जा सकता है, लोगों की इनकम कम हो गई, अब नहीं कर रहे उनके पास एक्सपेंड, लोगों के टेस्ट बिल्कुल बदल गए, रिलेटेड कमोडिटीज़ के प्राइसेस अप हो गए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में कुछ गड़बड़ी, लोग माइग्रेट कर गए यहाँ वहाँ, जो भी चीज़ हुई, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गई, अब शिफ्ट होगी तो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि अब हम डेफिसिट दिखा रहे हैं डिमांड। दिस इज योर न्यू एडी, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम तो सिर्फ सीधा साधा क्या बोलता है, एडी इज इक्वल टू एस। अब न्यू एडीएस कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या आ गया, न्यू इक्विलिब्रियम। लेकिन ये सिर्फ इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये है अंडर इक्विलिब्रियम एट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ था, ये इसके नीचे है तो अंडर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग बचे हैं जो काम करना चाह रहे थे, जो भी उन्हें वेजेस मिल रही थी, यही तो था फुल एम्प्लॉयमेंट। माना वो 1000 रुपये में काम करना चाह रहे हैं, तो ये तो करना चाह रहे हैं ना काम, लेकिन इन्हें काम मिल ही नहीं रहा है, अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। अंडर प्रोडक्शन हो क्यों रहा है? क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं। दैट मीन्स ये मेरा रिक्वायर्ड एडी था, वही बात आ गई, रिक्वायर्ड एडी था। एक्चुअल एडी मेरा कहाँ आ गया, यहाँ कहीं आ गया। तो ये गैप आया क्या, दिस गैप इज योर डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, ये डिफ्लेशन आया क्यों, डिफ्लेशनरी गैप। अब फिर डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द गैप बिटवीन योर एक्चुअल एडी एंड योर रिक्वायर्ड एडी, इन विच योर एक्चुअल एडी इज लेस देन योर रिक्वायर्ड एडी। दैट मीन्स लोग अब डिमांड ही नहीं कर रहे। अब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो प्राइजेस तो कम ही होंगे ना, प्राइजेस कम होंगे तो डिफ्लेशन ही तो आएगा, यही चीज़ है। अब देखो आ गया, यहाँ पे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी आ गया इक्विलिब्रियम, बिल्कुल आ गया। तो इसका आंसर होना क्या चाहिए था, ऑल ऑफ दीज।
दैट मीन्स अब क्लासिकल्स और कीन्स की लड़ाई इसलिए चल रही थी। क्लासिकल्स कह रहे थे कि क्लासिकल्स दे थिंक ऑफ लॉन्ग रन। उन्होंने कहा कोई गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, लेट द इकोनॉमी वर्क ऑन इट्स ओन। फ्री मार्केट फोर्सेस हैं, लोग अपने आप एक्ट रिएक्ट करते जाएंगे। उनका मानना ये था कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ यहीं पे आ सकता है, सिर्फ यहीं पे आ सकता है। उन्होंने ये एक्सेस डिमांड का और इसका सोचा ही नहीं। इन्होंने कहा यहाँ पे तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, यहाँ पे पहुंचेंगे तो लोग खुद ही अपने आप को सॉर्ट कर लेंगे और यहीं वापस आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला, उनका एजम्पशंस थे, क्लासिकल्स के थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो सप्लाई है वो क्रिएट करती है डिमांड। और उन्होंने बोला कि जो वेजेस और प्राइजेस है ना, ये फिक्स्ड नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो फ्लेक्सिबल है, अपने आप खेलते रहेंगे। वेयरएज कीन्स सेड कि अरे सप्लाई थोड़ी क्रिएट करती है डिमांड, इट इज द डिमांड विच क्रिएट्स योर सप्लाई। आप डिमांड करोगे तभी तो सप्लायर सप्लाई करेगा। ऐसा थोड़ी दुकान बैठ कर अपने आप सप्लाई कर रहे हो, डिमांड चाहे हो रही है नहीं हो रही है। व्हेन यू डिमांड देन ओनली प्रोड्यूसर सप्लाइज और डू प्रोडक्शन। सो सारा खेल इज ऑफ योर डिमांड क्रिएट्स योर सप्लाई। सो बिल्कुल ऑपोजिट थे क्लासिकल्स के लिए। प्लस दे सेड कि वेजेस एंड प्राइसेस को फिक्स रखो, तभी तो आप एम्प्लॉयमेंट में पहुंचोगे। अगर मैं बोलूं कि ये 1000 रुपए हैं, बताओ इसमें कौन कौन काम करना चाह रहा है, जो लोग मुझको इस वेज रेट पे काम करना चाहेंगे वो ही तो मेरे को एम्प्लॉयमेंट देंगे। सो फ्लेक्सिबल क्यों कर रहे हो, होता ही नहीं है फ्लेक्सिबल। और उन्होंने बोला, एंड कीन्स सेड कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। उन्होंने कहा इतना फ्यूचर ओरिएंटेड मत बनो, टॉक अबाउट शॉर्ट रन। शॉर्ट में बताओ चीजें क्या क्या होंगी एंड हाउ वी गोना करेक्ट देम। सो कीन्स सेड दैट गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरफेयर करना पड़ेगा। अब देखो, इंटरफेयर करना पड़ेगा क्यों? एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए इंटरफेयर करना पड़ेगा, ताकि हम पहुंचे एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। समझ आया? एंड अब आप पता है, इस डायग्राम से आपको एक और चीज भी सोचनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए, मैम हम ये सिर्फ डिमांड कर्व भी क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट शिफ्टिंग आ रही है एएस वाली लाइन? बिकॉज कीन्स ने बोला है, कीन्स ने कहा है कि आपकी एएस वाली लाइन नहीं हिलेगी, मतलब शिफ्ट नहीं होगी। शिफ्ट क्यों नहीं होगी? क्योंकि कर्व में शिफ्ट होने का मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आया है। या तो पॉपुलेशन, या तो कुछ उन्होंने नया सेटअप प्लांट का करा है, या उन्होंने बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज को हायर करा, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स लिए हैं। तो कीन्स ने बोला हम तो लॉन्ग रन की बात ही नहीं कर रहे ना, ये सारी चीज़ें एक लंबा टाइम लेती है। किसी एक प्लांट को सेटअप करना और फिर प्रोडक्शन करवाना, ऑल दिस थिंग टेक्स टाइम। कीन्स ने कहा इतना लॉन्ग पीरियड हम नहीं जा रहे हैं, ही ऑलवेज टॉक अबाउट शॉर्ट पीरियड। इसलिए हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो फिक्स्ड रहता है, यहीं पे रहता है। ठीक है, और जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका होगा, जो भी चेंजेस उसमें थोड़े बहुत आएंगे, वो आएंगे ओनली विद रिस्पेक्ट टू योर थोड़े बहुत जो प्राइजेस हो रहे हैं या वेजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स चेंजेस एग्रीगेट सप्लाई में जो भी आएंगे वो आएंगे टिल द पॉइंट यू आर रीच्ड योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा, आपका एएस कांस्टेंट हो जाएगा। ये थोड़ा डिटेल में नहीं भी समझना, भी रहने दो, ठीक है? समझोगे बहुत अच्छा होगा, इससे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? बट मेन जो तुम लोगों को समझाना चाह रही हूँ ना, वो समझो। मेन जो मैं तुम लोग को समझाना चाह रही थी कि क्लासिकल्स एंड कीन्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट, अगर कभी आए इक्विलिब्रियम लेवल इनकम इज डिटरमाइंड एट, सब में होती है, अभी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है? अब इसी से रिवाइज हो गया ना। देखो, एक्सेस डिमांड पढ़ लिया, डेफिशिएंट डिमांड पढ़ लिया, डेफिनेशन सबकी पढ़ ली। अब हम चाहें तो इसके इम्पैक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, अभी फटाफट से अभी कर लेते हैं। देखो, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड जब ये इकोनॉमी में होते हैं, ये कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में? अब आप खुद ही बताओ। इम्पैक्ट पड़ेगा, वो 3 चीज़ों में पड़ेगा, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड योर प्राइजेस। सेम गोज विद योर डेफिशिएंट, ठीक है? आउटपुट में बताओ क्या फर्क पड़ेगा व्हेन यू आर फेसिंग और व्हेन द इकोनॉमी इज फेसिंग एक्सेस डिमांड। इस केस में आउटपुट पे नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट। अब जब आउटपुट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो दैट मीन्स कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। जब प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो क्या एम्प्लॉयज को खरीदेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? नहीं होगी। अगर आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ता तो एम्प्लॉयमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता, बट इसमें नहीं पड़ रहा है तो इसमें भी नहीं पड़ रहा है। प्राइजेस क्या होंगे? प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब समझो कैसे। देखो, एक्सेस डिमांड ये है, हमारी रिक्वायर्ड डिमांड थी यहाँ तक, तो अगर मैं, दैट मीन्स ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, यहाँ तो मैं रीच कर ही गई हूँ, ये तो सारे वो एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे प्रेजेंट वेज रेट पे काम करना चाह रहे थे। अब इस एक्सेस का मतलब है ओवर प्रोडक्शन हो रही है,
दैट मीन्स प्रोड्यूसर नहीं करना चाहेगा प्रोड्यूस, तो आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि हम अब इसे आउटपुट में प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हैं हम, वो तो ये केस आ गया कि लोगों ने इतना एक्सेस कर दिया है। सो आउटपुट हमें और प्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि जितने लोग हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए थे वो हमको मिल गए, ठीक है। आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट पे नहीं पड़ा, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं पड़ा। अब प्राइजेस पे क्यों हाई हो गए? क्योंकि जब हमने आउटपुट तो प्रोड्यूस करा नहीं, लेकिन उसको लेने वाले लोग अब बहुत बढ़ गए। सिर्फ 5 ही यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी और अब आ गए 100 लोग, तो क्या होगा? दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल प्राइसेस बढ़ेंगे। समझ आया? अब डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा? आउटपुट की प्रोडक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अंडर है ना। अभी भी मेरे पास ऐसे लोग बचे हैं जो प्रेजेंट वेज रेट पे काम करना चाह रहे हैं, यहाँ है फुल एम्प्लॉयमेंट, आप यहाँ हो कहीं, तो क्या करोगे? आउटपुट को इंक्रीज करोगे। आउटपुट इंक्रीज करोगे दैट मीन्स एम्प्लॉयज को लोगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लोगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज। एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ और आप कहीं यहाँ पे कहीं इधर पहुँच गए। लेकिन प्राइजेस पे क्या फर्क पड़ेगा? प्राइजेस विल फॉल, क्योंकि जब डिमांड पहले ही कम है और आप चाह रहे हो कि यार इकोनॉमी में डिमांड कुछ तो प्राइजेस डाउन ही तो हैं। क्योंकि देखो डेफिसिट डिमांड मीन्स अब डिमांड हो नहीं रही, जो उनके पास प्रोडक्शन है वो चाह रहे हैं कि यार ये बिके, तो कैसे बिकेगा? प्राइजेस को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। सो देखो क्वेश्चन था ये छोटा सा मासूम सा, और चीज़ें हमने कितनी समझ ली। और एग्जाम में हो सकता है आपने इतना सारा डेफिनेशन वगैरह पढ़ के आ गए, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स जब आप इतना ही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आया क्वेश्चन छोटा सा, पढ़ा इतना, बट लिंक नहीं कर पाए। सो यही आपको करना है, एक क्वेश्चन लेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे और अपना चैप्टर रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में मेन चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब और भी क्वेश्चंस लेंगे और इस चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज कर लेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। एंड वंस यू हैव रीच्ड टू माई वीडियो, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारे लिंक्स हैं। टिल देन बाय बाय।